लास्ट वीडियो में अपने जो सेकंड पैराग्राफ था वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आता है लास्ट पैराग्राफ यानी कि थर्ड पैराग्राफ। अब देखो आप इसको, पाठ का नाम आपको पहले ही बता दिया है कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही विजय होती है। जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने सत्य के लिए यानी कि सत्य के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं रखा, यानी कि अपने प्राणों को भी त्याग दिया। अब देखो सत्यवादी पुरुष परहिते तत्परम भवति। सत्यवादी का अर्थ है सत्यवादी, जो सत्य बोलने वाले होते हैं वो पुरुष है का अर्थ है पुरुष। परहिते, पर का अर्थ है दूसरे, हित के अर्थ है भलाई, तत्पर, भवति होते हैं, भवति का अर्थ है होते हैं। सत्यवादी पुरुष दूसरों के भलाई में तत्पर होते हैं। जो सत्यवादी पुरुष हैं वो दूसरों के बारे में कभी क्या नहीं सोचते, बुरा नहीं सोचते हैं, वो दूसरों के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तस्य हृदये भयस्य भावं न भवति। तस्य का अर्थ है उनके, हृदय का अर्थ है हृदय, भयस्य का अर्थ है भय या डर, भाव, न का अर्थ है नहीं, भवति का अर्थ है होते हैं। उनके हृदय में भय का भाव नहीं होता है, कि जब वो किसी के भी दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो वो किसी भी चीज के लिए हिचकिचाते नहीं है, कि उनके हृदय में भय का भाव नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, वादिनः पुरुषस्य हृदयं दर्पणवतः निर्मलं भवति। सत्यवादिनः का अर्थ है सत्यवादी, पुरुषस्य का अर्थ है पुरुष, हृदय का अर्थ है उनका हृदय, दर्पण किसको कहा गया है? शीशे को। जिस शीशे या कांच में आप अपना मुंह देखते हो वो क्या है? दर्पण। निर्मलम का अर्थ है स्वच्छ या निर्मल। भवति का अर्थ है होता है। सत्यवादी पुरुषों का हृदय शीशे की तरह स्वच्छ या साफ होता है, यानी कि जैसे कांच साफ होता है, शीशा साफ होता है, वैसे ही जो सत्यवादी पुरुष है उनका हृदय शीशे की तरह है, निर्मल या स्वच्छ होता है। इसके बाद देखो, सत्यवादिनी पुरुषे एवं सर्वे जनाः विश्वासं कुर्वन्ति। सत्यवादिनी का अर्थ है सत्यवादी पुरुष। सत्यवादी पुरुषे का अर्थ है पुरुष। एव का अर्थ है ही। सर्वे का अर्थ है सभी। सर्वे का अर्थ क्या हुआ? सभी। जनाः का अर्थ है लोगों पर। विश्वासम का अर्थ है विश्वास। कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। एक बार वापस देखो, सत्यवादिनी का अर्थ है सत्यवादी। पुरुषे का अर्थ है पुरुष। पुरुषे का अर्थ है पुरुष। एव का अर्थ है ही। सर्वे का अर्थ है सभी। जनाः का अर्थ है लोग। विश्वासम का अर्थ है विश्वास। कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। सत्यवादी पुरुष ही सभी लोगों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि सत्यवादी लोग होते हैं वो सबको कैसा समझते हैं? जैसे स्वयं सत्यवादी हैं वैसे ही दूसरों को
इसी कारण सत्यवादी पुरुष ही सभी लोगों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, सत्यवादी ने कीर्ति सर्वत्र प्रसरती। सत्यवादी ने का अर्थ है सत्यवादी लोगों की या सत्यवादियों की। कीर्ति का अर्थ है यश, जो उनका जो भलाई बोलते हो ना वो यश। सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह है। प्रसरती का अर्थ है फैलती है। प्रसरती का अर्थ क्या हुआ? फैलती है। एक बार वापिस देखो इसके शब्दार्थ। सत्यवादी न है का अर्थ है सत्यवादी। कीर्ति का अर्थ है यश। सर्वत्र है का अर्थ है सभी जगह है। प्रसरती का अर्थ है फैलती है, कि सत्यवादियों का यश सभी जगह फैलता है। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट लाइन, अतः अस्माभिः अपि सत्यपरायणे भवितव्यम्। अतः का अर्थ है इसलिए। अस्माभिः का अर्थ है हमें। अपि का अर्थ क्या हुआ? भी। सत्यपरायण का अर्थ है सत्यपरायण। भवितव्यम् का अर्थ है होना चाहिए। एक बार वापिस देखो, अतः का अर्थ है इसलिए। अस्माभिः का अर्थ है हमें, हम सबको। अपि भी सत्यपरायण, यानी कि सत्यपरायण का अर्थ है सत्यपरायण। भवितव्यम् का अर्थ है होना चाहिए, इसलिए हमें भी सत्यपरायण होना चाहिए। एक बार मैं आपको ये जो पैराग्राफ रीडिंग करवाया इसका अर्थ बताती हूँ। सत्यवादी पुरुष, शुरू से देखो। सत्यवादी पुरुष दूसरों के हित में तत्पर होते हैं। जो सत्यवादी पुरुष है वो हमेशा दूसरों के हित में क्या होते हैं? तत्पर होते हैं। इसके बाद देखो, उनके हृदय में भय का भाव नहीं होता है। जो सत्यवादी पुरुष है वो दूसरों के हित में तत्पर होते हैं, उनके हृदय में भय का भाव नहीं होता है। के बाद सत्यवादी पुरुषों का हृदय शीशे की तरह स्वच्छ होता है। स्वच्छ का अर्थ निर्मल, साफ होता है। जो सत्यवादी पुरुष है उनका हृदय शीशे की तरह साफ होता है। इसके बाद देखो, सत्यवादी पुरुष ही सभी जगह लोगों पर विश्वास करते हैं। कि जो सत्यवादी पुरुष हैं वो सभी लोगों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो सत्यवादी लोग और लोगों को, जो सभी लोग हैं उनको सत्यवादी समझते हैं। नेक्स्ट देखो, सत्यवादियों का यश हमेशा फैलता है। सत्यवादी लोग होते हैं उनका यश हमेशा क्या होता है? फैलता है। इस लाइन का अर्थ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो, इसलिए हमें भी सत्यपरायण होना चाहिए। कि इसलिए हमें भी सत्यपरायण होना चाहिए। ठीक है, आज आपका ये जो चैप्टर था, 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा और आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है। ठीक है, और जो आपका जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, इसका भी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। ओके।